नमस्कार, मैं हूं अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। लोकतंत्र के महोत्सव शुरू हो चुका है। बुरहानपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर निर्दलीय के रूप में स्वर्गीय नंद चौहान के पुत्र हर्षवर्धन चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर तारवाला बोरवेल के पास अंकिता टाकीज पास में कार्यालय खोलेगा, जहां पे साधु संत कई कार्यकर्ता पहुंचे और कार्यालय का उद्घाटन हुआ। यहाँ पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मैं चुनाव लड़ने आया हूँ, चुनाव जीतूंगा भी और विकास भी करूँगा। जो नफरत की राजनीति बुरहानपुर में, उस नफरत की राजनीति को भी खत्म करूँगा। और ये तमाम हर्षवर्धन चौहान ने और आगे क्या कहा, पूरा विस्तारपूर्वक आपको हम दिखाएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अवश्य करें ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहे। मेरे सहयोगी साथी मुश्ताक भोपाली, साथ में मैं अनिल सोले। आइए देखते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अवश्य करें। यहाँ पर उपस्थित परम पूज्य पुष्करानंद जी महाराज, परम पूज्य नर्मदानंद गिरी महाराज एवं सभी वरिष्ठ जन और मेरे प्यारे साथी युवा भाइयों, हम जितने आज यहाँ कार्यालय के उद्घाटन में लोग उपस्थित हुए ना, आगे आने वाले समय में लोगों के यहाँ सभा की इतनी भीड़ नहीं रहेगी। क्योंकि धुलकोट से, अमुल्ला से, जलगांव जामुन से कोई बार बार थोड़ी लोग आने वाले, तो एक बार आ गए। और कल की सभा में मैं तो एक ही बात जो मुझे चुभ रही है कल से, कल की सभा में नाम लिया गए बड़े बड़े लोगों के, जिनके आदर्शों पर हम चल रहे हैं। स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी, स्वर्गीय अमृतलाल तारवाला जी, गवा हुआ मोहद वाले। कभी पूछा क्या इनसे इनके परिवार का हाल क्या है? मैं गया था जब 85 साल की उम्र में गवा हुआ अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। आखिरी में भी उन्होंने मेरे से ये पूछा था, नंदू भैया कहाँ है और चुनाव जीत रहे कि नहीं जीत रहे। वहां तक उतरे हुए लोगों के दिलों में नंदू भैया। वो गवा हुआ जिनके बेटे का नाम जिनका नाम कल मंच पे से लिया गया, उनका बेटा धनराज पाटिल जब बुरहानपुर से कोई स्कूली शिक्षा मंत्री था, तो वो बेचारा अपने घर से भी छुप छुप के निकलता था कि मेरा ट्रांसफर करा के कहां फेंक देंगी। वो गवा का नाम लेने का आपको क्या अधिकार है? अमृतलाल तारवाला जी का नाम लिया गया, उनके छोटे भाई के घर जाकर के उनके साथ बदतमीजी की गई। ये कौन बताएगा? परमानंद जी गोविंदी वाला, वो ऑडिटोरियम का उद्घाटन किन परिस्थितियों में किया गया था? परमानंद गोविंदी वाला के नाम से एक ऑडिटोरियम हो रहा था, लोगों का पेट दुख रहा था बुरहानपुर में। किन परिस्थितियों में उसका उद्घाटन हुआ था, वो कौन बताएगा? कुछ लोग हवा उड़ा रहे शहर में कि एक निर्दलीय विधायक क्या कर सकता है। एक निर्दलीय विधायक आपसे ज्यादा काम करके बताए। जो 15 साल आप मंत्री रहते हुए नहीं कर पाए, जो 5 साल ठाकुर सुरेंद्र सिंह विधायक रहते हुए नहीं कर पाए, वो या आपका भाई 5 साल में विधायक होते हुए उससे ज्यादा काम करके बताए। मैंने पहले भी कहा था कि काम करने के लिए व्यक्ति की इच्छा चाहिए। व्यक्ति में ताकत हो ना हो, व्यक्तित्व में बहुत ताकत होती है। आज पिछले 15 साल में मैं डंगे की चोट पर बोल सकता हूं कि स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी ने शहर को रोजगार दिया। जो ताप्ती मिल मर चुकी थी उसको जीवित किया। ये एक रोजगार का ये बता दें कि उन्होंने रोजगार दिया हो। नेपा विधानसभा में आती है, वहां के लोगों के लिए रोजगार दिया। उन्होंने तो पूरे खंडवा लोकसभा को चमन मरा दिया। दादा नहीं। हम तो वहां की बात कर रहे हैं जहां पर बड़े बड़े नेता थे। सायरन इतना बजता था कि एम्बुलेंस भी जाती थी तो लोग बोलते थे रोक जा रही हो भाई। फायर ब्रिगेड की आवाज से भी लोग बोलते थे अरे तेगेली का। रात को
3 बजे। अरे 3 बजे सड़क पे कुत्ता नहीं घूमता, किसको सायरन सुना रहे? मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो जीतने के बाद विकास भी करूंगा, युवाओं के रोजगार की व्यवस्था भी करूंगा और नफरत की राजनीति को बुरहानपुर से जड़ से उखाड़ूंगा। और ये चुनाव जैसा कि शुरुआत में मनोज काका जी ने कहा, ये किसी एक दल का नहीं, ये सर्वदलीय चुनाव हो गया। ये चुनाव जनता लड़ रही है और ये बात ध्यान रखना, ये विधायक भी जनता का विधायक रहेगा। आधी रात में भी अगर किसी को काम पड़ा तो आप दरवाजा खटखटा के आ सकते हो। और ये अनुभव आप लोगों ने लिए हुए, ये कोई मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, ये अनुभव आप लोगों ने लिए हुए। अभी परसों का एक किस्सा बताता हूँ। आज वो अस्पताल मेरे पूज्य पिताजी के नाम पर है, स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जिला अस्पताल। लेकिन वहां की स्थिति क्या है, ये बोलते हैं ना कि क्या कर लेंगे और कौन क्या कर रहा है। एक परसों का एक किस्सा बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि हम लोगों को आगे जनसंपर्क में भी जाना है। परसों रात को मैं घर गया, अपना एक कार्यकर्ता है काका जी ठाकुर का, राठौर लिखता है वो सरनेम, संदीप नाम लिखता, संदीप राठौर। 1:30 बजे उसका फोन मेरे मोबाइल पे आया, रात के 1:30 बजे। बोले भैया जिला अस्पताल आया हूँ, वाइफ की डिलीवरी का पीरियड है, उसको लेबर पेन शुरू हो गया और यहाँ डॉक्टर हाथ लगाने से मना कर रहे। 1:30 बजे मैंने उसकी व्यवस्था किसी निजी अस्पताल में कराई शहर के। 1:30 बजे रात को ऑलिसवेल फोन किया, ऑलिसवेल में उसकी व्यवस्था हुई।